बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से पहले आप हमें ऑडियो में समाअत फरमाते रहे हैं। मैं हूं मजीद अहमद जई ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से आपसे मुखातिब हूं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर अली हसन ताबिश। आपका ताल्लुक़ चिश्तिया से है, यकीनन आप नाम से वाकिफ़ होंगे। आज आप दीदार भी कर रहे हैं। अली हसन ताबिश कल से मुल्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुल्तान में किरण रोशनी के हवाले से तकरीब थी। आप वहाँ किरण रोशनी के ब्यूरो चीफ भी हैं चिश्तिया के, और लिखने लिखाने का अमल भी है। कल इनको तख्लीकी काविशों के इतराफ़ में अवार्ड से भी नवाजा गया है। सबसे पहले तो हम अली हसन ताबिश भाई को अवार्ड की मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अली हसन ताबिश के हवाले से तारुफ भी आपको करवाएंगे। सबसे पहले पूछते हैं कि अली भाई, आप कल मुल्तान तशरीफ़ लाए, मुल्तान के औलिया कराम की ज़ियारत भी आपने की, तकरीब से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अभी आप जाइए अदबी लाइब्रेरी में तशरीफ़ फरमा हैं। और मज़े की बात यह है कि कल मैंने तकरीब में दिलचस्प वाक़या जो मैंने देखा, जो मैं इम्प्रेस हुआ, वो ये था कि नासिर मदनी साहब ने दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि अली हसन ताबिश साहब को मेरे पास ले आएँ, मैंने उनके साथ तस्वीर बनवानी है, और उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया आपको। हालांकि पूरे हाल में बड़े बड़े लोग भी नासिर मदनी साहब के पास आके सेल्फी ले रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे। तो आपके लिए ये ऑनर है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास इनाम था कि नासिर मदनी साहब ने खुद ही कह दिया कि भाई अली हसन ताबिश साहब को मेरे पास लाएँ, मैं उनके साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूँ? और उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट भी आपको दिए, आई लव यू या आई मिस यू, क्या फरमाया था? मेरा चंद मेरी जान, इस तरह के अल्फाज। वो तो ज़ाहिर सी बात है डायरी में महफूज हैं, आपको पढ़ के सुनाएंगे भी सही। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, मुल्तान आया, उसके बाद नासिर मदनी साहब से मुलाकात हुई। दिली ख्वाहिश थी उनसे मिलने की काफ़ी अरसे से, तो अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश इस तरीके पूरी की कि उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया, गले मिले, फिर ऑटोग्राफ भी दिया, बहुत खुश हुए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुसूसी अता थी, कोई कबूलियत का वक्त था। जब कभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी और ख्वाहिश की थी मिलने की दुआ की सूरत में, तो वो अल्लाह ताला कोई कबूलियत का वक्त था जो अल्लाह ताला ने कबूल किया और मेरी मुलाकात हो गई। और उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया, बुलाया, गले मिले, ऑटोग्राफ दिया, बहुत खुशी हुई, एक दिली सुकून भी मिला। बेसाख्ता ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे वो अता फरमाता है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। चाहे वो ख्वाहिशात हों या नेमतें हों, जैसे भी हो, वो अल्लाह ताला हर बंदे को नवाजता है। चाहे कोई उससे छोटी तमन्ना करे या बड़ी करे, वो बिल्कुल नवाजता है और वो देने वाला बहुत बेनियाज़ और ज़रूर रही। मैं बस आप तमन्ना करें, वो आपकी तमन्ना पूरी करने वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला नवाजता है और नवाजता ही चला जाता है। बस हम ही गफलत का शिकार हो जाते हैं कि उस तरफ रजू नहीं करते। अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। अली भाई, कल हम मुल्तान के औलिया कराम के मज़ारात पर हाज़िरी देते रहे। उनमें हज़रत हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत यूसुफ शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाउल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर आपको तशरीफ़ लाए। मैं जब हज़रत यूसुफ शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हम गए तो आपको एक यूँ समझिए कि सुराख दिखाया, जो अब तो बंद हो चुका है, शीशा उसके ऊपर लग चुका है। और सुराख के हवाले से ये था कि हज़रत यूसुफ शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह वसाल फरमाने के बाद कब्र मुबारक से हाथ निकाल के 200 साल तक मुरीदैन को कैद करते रहे, और ये सिलसिला 200 साल तक चला। तो ये आपकी ख्वाहिश थी, जब आपने मुझे कहा, मैंने आपको दिखाया, फिर उसकी हिस्ट्री भी बारे में भी बताया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, जब मैं सरज़मीन औलिया पे आया और ज़ियारत की, मैंने मुख्तलिफ़ दरबारों पे हाज़िरी दी, बुज़ुर्गान दीन की खिदमत, उनकी हिस्ट्री सुनी, बहुत दिली खुशी हुई, रूहानी सुकून मिलता है दरबारों पर जाने से और ज़ियारत से बहुत सुकून मिलता है। और
अक्सर आपकी दुआएं भी यहाँ कबूल होती हैं, मन्नतें वगैरह जो लोग मानते हैं वो तो यकीन की बात होती है, लेकिन बुजुर्गान दीन के वसीले से आपको अल्लाह ताला नवाजता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के वली हैं, उनके बरकत से जो है ना हमें अल्लाह ताला अता करता है, इनके बेशुमार ख्वाहिशात पूरी करता है। तो बहुत खुशी हुई मैंने जब वो सुराग तीन का ज़ियारत की और जब इसकी हिस्ट्री सुनी कि वो 200 साल तक अपना दस्ते मुबारक बाहर निकाल कर बैत करते रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से करिश्मा था, और उसने अपने दीन इस्लाम को जो है वो बढ़ाना था, और उनमें ये औलिया कराम की जो उन्होंने खिदमात दी हैं वो एक उजागर करनी थी। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अच्छा करिश्मा था ये। लेकिन मुझे तब अफसोस हुआ जब ये सुना कि ये सुराख बंद करवा दिया गया और ये सिलसिला रोक दिया गया था। ये सिलसिला चलता रहता तो आज पता नहीं कितने लाखों अफराद जो है वो उनकी बैत होते हैं, और ये सिलसिला आगे से आगे चलता रहता है। खैर वो जो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, तो ज़ियारत करके बहुत दिल सुकून हुआ, और ये बहुत खुशी हुई कि वो एक सिलसिला 200 साल तक चलता रहेगा। चले माशाल्लाह अली भाई, आपका ज़बरदस्त आपके कमेंट भी समाप्त करने को मिल रहे हैं। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि मुल्तान के हवाले से औलिया कराम का ये घर है, सोने का घर है, औलिया की धरती है। मुल्तान के औलिया कराम के हवाले से अगर आप जानना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल आपको तारीख़ी हवाले और हिस्ट्री के हवाले से मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप मुल्तान कभी तशरीफ़ लाएँ तो इंशाल्लाह आपको ज़ियारत भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। अली हसनैन ताबिश, जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, प्रोफेसर अली हसनैन ताबिश हिकमत भी जानते हैं, दस्त शनासी भी करते हैं। यूँ समझे कि मौजज़ात ही मौजज़ात हमें देखने को मिलते हैं इन शख्सियत में। और अली हसनैन ताबिश BS उर्दू इस टाइम कर रहे हैं और IT के मास्टर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अली हसनैन ताबिश अदबी हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। बड़ा इनका हल्का अहबाब भी है, अफसाना निगार भी हैं, शायरी भी करते हैं। जैसे इनके अफसाने बड़े दिलचस्प होते हैं, इश्क ज़ादे और अधूरी मोहब्बत, अधूरी कहानियाँ, और उनमें जो इश्किया चीज़ें होती हैं या डायलॉग्स होते हैं वो बड़े मुझे तो इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि मैं भी आशिक मिजाज बंदा हूँ। और थैंक यू सर। तो ये समझता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ मैं वाकई उसमें मैं हो जाता हूँ। इनकी मंजर निगारी हो गई, किरदार निगारी होगी, बड़ा कमाल के जुमलेबाजी करते हैं और करैक्टर, और फिर वो जो वाक़यात प्लाट उसमें देते हैं, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। इसके अलावा इनकी एक ज़बरदस्त खूबी और है कि लिटरेरी आदमी है। उर्दू अदब के हवाले से इनके पास बहुत सा ज़ख़ीरा मौजूद है। ताबिश अदबी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है चिश्तिया में, हार्ड कापी का ज़ख़ीरा भी इनके पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास लगभग 80,000 के करीब सॉफ्ट में किताबें मौजूद हैं। वो सारी की सारी उर्दू लिटरेचर के हवाले से हैं। आपको नाज़र व नायाब किताबें यहाँ से मिल सकती हैं, चाहे वो आपकी थीसिस के हवाले से हैं, असाइनमेंट के हवाले से हैं, स्टडी के हवाले से हैं। और मैं अलीलान इसका कहने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। मेरा अली हसनैन ताबिश से पिछले 8 साल से रब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। गालबन 2012-13 में कहानी इनकी छपी थी जवाब अर्ज में, अधूरी कहानियाँ के नाम से, और मैं तो 2003 में लिख रहा था जवाब अर्ज में। तो वो कहानी हमारा राब्ते का सिलसिला बना, और फिर वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक सामे के हवाले से, एक कारी के हवाले से रब्ता हुआ, फिर दोस्त बने, भाई बने। अब तो यूँ समझे कि एक दिल है और जाने दो हैं। हम हर मामले में हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, स्टडी के हवाले से, निजी लाइफ के हवाले से, माशरे के हवाले से। माशाल्लाह अली भाई कलम निगार भी हैं, अच्छे तख्लीकार हैं। तो मेरी खुश नसीबी है कि अली हसनैन ताबिश चिश्तिया से मुल्तान आए, और मुल्तान से फिर जाई अदबी लाइब्रेरी में तशरीफ़ फरमा हुए। एक तो मैं इनको जाई अदबी लाइब्रेरी में वेलकम करता हूँ, थैंक यू। दूसरा मैं चाहूँगा कि अली हसनैन ताबिश साहब, आप जाई अदबी लाइब्रेरी में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने क्या पाया, क्या देखा,
जाई अदबी लाइब्रेरी के हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं, बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं मुल्तान आया और भाई साहब से मुलाकात हुई, फिर उनकी लाइब्रेरी में आया, तो माशाल्लाह यहाँ एक अजीब दुनिया देखने को मिली, इल्मी दुनिया, अदबी दुनिया। यहाँ हर टॉपिक पे किताब मौजूद है हार्ड में। और ये बहुत खुशी की बात है कि गांव में रहते हुए भाई साहब ने ये लाइब्रेरी का जो इफ्तिताह किया, आगाज़ किया, ये बहुत खुशी की बात है कि ये गिरदनवा में बुक्स प्रोवाइड करते हैं और वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उर्दू अदब से, तारीख़ हो, उर्दू अदब हो या जासूसी दुनिया हो, हर लिहाज से यहाँ किताब मौजूद है। और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये पूरे मुल्तान शहर में जहाँ कोई डिमांड करता है बुक, उनके घर जाके प्रोवाइड करते हैं। और ये सॉफ्ट कापी में भी जो है ये बुक्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने कुलीग को प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें मैं भी इनकी काफ़ी हेल्प करता रहता हूँ। जो बुक इन्हें चाहिए हो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन इन्हें प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ से मर्ज़ी मुझे ढूंढनी पड़े मैं ज़रूर इन्हें देता हूँ तलाश करके। तो ये मेरे लिए भी एहसास की बात है कि मैं इल्म की शम्मा रोशन करने में मेरा भी कुछ किरदार है। तो इसके अलावा लाइब्रेरी में माशाल्लाह हर टॉपिक की किताब मौजूद थी। मुझे बहुत खुशी हुई लाइब्रेरी में आके, और अल्लाह ताला इनकी ये काविश कबूल फरमाए और तादम मर्ग ये खिदमत जो अदब की करते हैं, अल्लाह ताला इनमें बरकतें और कामयाबियाँ अता फरमाए और इनका नाम और रोशन फरमाए। माशाल्लाह अदबी लिहाज से भी काफ़ी काट है इनका, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अवार्ड याफ्ता हैं, बेशुमार अवार्ड मिले हैं अब तक, और बहुत खुशी हुई इनके साथ। एक पहले कारी सामी और फिर फ्रेंडशिप, और उससे आगे फिर मुकम्मल दिली रिश्ता ऐसा बन गया कि अब तो माशाल्लाह हर टॉपिक पे गुफ्तगू होती है, और दिन में तकरीबन हमारा 1-2 दफ़ा रब्ता ज़रूर होता है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और हमारे ताल्लुक़ हमेशा कायम रखे। बहुत खुशी है कि आपकी लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद आई है, और अल्लाह ताला इसे भी हमें शाद-आबाद रखे। बहुत शुक्रिया अली हसनैन ताबिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है। ये अल्लाह ताला की ख़ास अनायत है, वो नवाजता चला जाता है और हम उसी के रास्ते की तरफ गामज़न है। अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए और हमें कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। ये आप जैसे दोस्तों का साथ है, आप जैसे भाइयों का साथ है। अल्लाह ताला ने एक नए काम के लिए अगर हमें चुन लिया है तो हमें खुशी है। बेशक बाकी हम तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये सारा कुछ उसी का अनायत करता है, उसी का काम है, वही करवा रहे हैं। बेशक ताकत भी वही दे रहा है, जज्बा भी वही दे रहा है, और ये जो लगन है, ये जो मोहब्बत है किताबों से। और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, तो मैं किताबों में रहता हूँ, इसलिए ज़िंदा रहता हूँ। किताब ना हो तो यूँ समझे कि मैं मरने के करीब हो जाता हूँ। ग़िज़ा मिले ना मिले, किताब ज़रूर मिले। और इंशाल्लाह यही जज्बा है कि मैं चाहता हूँ मेरे इर्द गिर्द, बल्कि मेरा मुल्तान, मेरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जहाँ भी किताब लवर है मुझसे रब्ता करे, और किताब के फ़रोग में, किताब दोस्ती के फ़रोग में मेरे साथ राब्ते में रहे। आगे चलते हैं। अली हसनैन ताबिश बेहतरीन कॉलम निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, शायरी भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। और जब ये अदबी महफिल में बैठे होते हैं, अपनी गज़ल सुना रहे होते हैं, नज़म सुना रहे होते हैं, तो बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े शोरा कराम जो बैठे होते हैं, वो भी महव हैरत होते हैं कि ये उम्र और इतना तख़य्युल, इतनी शायरी, बड़ा एक अजीब सा वो मंज़र होता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, आज अभी तक अली हसनैन ताबिश की किताब मंज़र आम पर नहीं आई। ये हमारा पाकिस्तान में अलमिया है, पब्लिशर हजरात जो है ना लूट मार के चक्कर में होते हैं, वो महल, कोठियाँ, बंगले, इतना कुछ बना चुके हैं। और एक अदीब है कि वो लिखता भी है, पढ़ता भी है, अपना खून भी इसको देता है सफ़े करतास को, और फिर इसे अपनी पेमेंट लगा के शायद भी करवाता है, और फिर दोस्तों में फ्री बांटता है। ये मोहब्बत है। जबकि कारी जो है वो कहाँ है? कारी को किताब खरीदनी चाहिए, खरीद कर पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिशर को कम से कम अपना पेट पाले। मैं ये नहीं कहता कि अपना पेट ना पाले, बहरहाल इतना ना पाले कि वो उस पेट को भी संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा लिहाज लिखारी का भी कर ले, उसकी किताबें मंजर आम पर लाए। किताबें उसको भी रोज़ी देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा अपना तजर्बा है। बहरहाल मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द अली हसनैन ताबिश की अफसानों पर मुश्तमिल किताब भी आ जाएगी। तो
ये अली हसन ताबिश से भी पूछते हैं कि इस हवाले से आपका तख्लीकी जो सफ़र है वो कैसा चल रहा है, पहले कैसा था, अब कैसा है, और मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है, इस बारे में अली हसन से पूछते हैं। जी जी, आगाज़ तो मेरा बचपन 8वीं क्लास में जब मैं था तब से मैंने आगाज़ किया था। तब मैं स्टोरीज़ लिखा करता था जो मेरी टीचर मुझे सुनाया करती थी, वाह, उनको मैं अपनी कॉपी में नोट किया करता था गहराम के। सही, और उसके बाद वो तख्लीकी जो अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्टेड है, ये तख्लीकी सलाहियत, तो ये उस वक्त की उजागर हुई। फिर मैंने अपना पहला शेर भी 8th क्लास में लिखा था। सही, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, मोटिवेशन मिलती रही और अफसाना निगारी की तरफ। बेसिकली शायरी तो मैं साथ करता हूँ, लेकिन जो अपना ज़ाती मैं तज्जिया किया है अपनी ज़ात का, तो मैं बेसिकली अफसाना निगार की हूँ। वाह, very good, और आर्टिकल वगैरह भी, बाकी तो हर सिर्फ में तबाज़ करता रहता हूँ, लेकिन जो बेसिकली मैं कहूँगा खुद को मैं एक अफसाना निगार हूँ, सही, जो ज़ाती तज्जिया मेरा है। सही, तो ये आगाज़ इसी तरह हुआ था। फिर लिखते लिखते आगे दोस्ती होती गई, मुख्तलिफ एडिटर हज़रात से रब्ता हुआ। फिर जवाबर, सच्ची कहानियाँ, उर्दू डाइजेस्ट के साथ साथ फनज़ात में, ज़ार निगार में, रंग अदब वगैरह अदबी मजलों में फिर चले गए। इसी तरह फिर आस्ता आस्ता तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो परवान चढ़ती गई, मजबूत से मजबूत तर होती गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 से ज़्यादा अफसाने लिख चुका हूँ, माशाअल्लाह, जो सारे शाया भी हुए हैं। और इसके अलावा नावल का जो है मैं इरादा किया हुआ है लिखने का। ड्रामा मैं लिख रहा हूँ आजकल, एक माशाअल्लाह। लफ्ज़ घर के नाम से है वो। अच्छा, नाम भी पहले आपने हाँ, वो करे थे, ड्रामा है, लफ्ज़ घर के नाम से वो ड्रामा है, तो उसकी मैं चंद एक साथ लिख चुका हूँ। माशाअल्लाह, इसके अलावा जो किताब की बात है, तो बिल्कुल आजकल ये अलमिया है, पब्लिशर रॉयल्टी नहीं देते और खर्चा भी खुद करना पड़ता है। फिर बुक्स प्रोवाइड भी फ्री करनी पड़ती हैं लोगों को। तो इस तरह राइटर का एक नुकसान भी होता है कि वो लिखता है लेकिन उसे अप्रिशिएट के लिए भी खुद ही जेब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अदब की अगर पब्लिशर अदब की खिदमत करने के लिए पब्लिशर बैठे हैं, तो उन्हें चाहिए कि रॉयल्टी भी दें और इस तरह किताब शाया भी खुद करें, क्योंकि राइटर लिखता है तो उसका हक बनता है कि उसे रॉयल्टी भी मिले और उनकी किताबें भी पब्लिशर हजरात शाया करें। इनमें उनकी भी रोज़ी है अगर वो खुद समझें तो। सही, बाकी इंशाल्लाह किताब मेरी प्रूफ रीडिंग के मराहल से गुजर रही है। तो उसके दो नाम मैंने सोचे थे, सांसों की माला वाह, और इनकसाफ़ मोहब्बत। इन दोनों में से कोई एक डिसाइड होगा। सही, तो प्रूफ रीडिंग के मराहल में सिर्फ एक या दो कहानियाँ रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पे आ जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अली भाई, अक्सर जो दोस्त अहबाब या साहब या हज़रात मुझसे भी पूछते हैं, आज वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 50 अफसाने लिखे। तहरीर जो होती है, कोई भी हो, औलाद की मानद होती है। बेशक। आपका एक लफ्ज़ भी है तो आपका खून जिगर उसमें लगा होता है। तो यूँ तो सारी तहरीरें अपनी औलाद की तरह होती हैं। इन 50 अफसानों में जो सबसे बेहतरीन आपका अफसाना जो आपको लगता हो, कारी का तो अलग फैसला है, वो तो जो उसको उसके ऊपर बीता हुआ या फील होता हुआ या अपना करैक्टर उसमें पाता है, तो वो डिसाइड करता है जी ये ज़बरदस्त अफसाना है। जी जी। तो आपके अपने तनाजुर में कौन सा अफसाना आपको ज़बरदस्त है? बेसिकली मैं दो अफसानों को खुद लाइक करता हूँ और सही। कभी कभी मैं खुद भी पढ़ता हूँ उन्हें शौक से। सही। जो मेरे दो, एक इश्कज़ादे के नाम से शाया हुआ था अफसाना सही, और दूसरा था हर जाई। वाह, ये दो अफसाने ज़ाती तौर पे मुझे अपने बहुत पसंद हैं, क्योंकि हर राइटर की तमाम तहरीरें मशहूर नहीं होती। कोई एक ऐसी तहरीर, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी शायरी की नज़्म वगैरह, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे ताउम्र याद भी रहती है और पूरी पब्लिक में उसे मशहूर कर देती है। सही, मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहता है। बेशक। हर राइटर की हर तहरीर जो है मशहूर नहीं होती, लेकिन मुझे जो ये मेरे ज़ीराई भी मिली है इन अफसानों को, सही। और ज़ाती तौर पे मुझे ये दोनों पसंद भी हैं, हर जाई और इश्क। माशाअल्लाह। अली हसन ताबिश भाई खुद को अफसाना निगार मानते हैं और मेरी ख्वाहिश है आज या अदबी लाइब्रेरी में आए हैं तो मैं इनसे कोई गज़ल या कोई नज़म या कोई चंद अशार इनसे सुनूं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है। नाजरीन आप भी समाअत ज़रूर करना चाहेंगे तो ख्वाहिश का इजहार मैंने कर दिया है। अब अली हसन ताबिश पर है कि हमारी ख्वाहिश का कितना वो लिहाज करते हैं। जी अली भाई। जी जी, मैं एक नज़म आपको अपनी सुना देता हूँ। ये इस नज़म का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ कि मैं नावल पढ़ रहा था अब्दुल्ला हाशिम नदीम साहब का, अब्दुल्ला पार्ट 2। तो ऐसा दिल पे असर किया उस स्टोरी ने, ऐसा दिल पे असर किया, ये मेरी नज़म बनी
اور یہ اسی ناول کے تناظر میں بس وہاں سے کوئی ایسا موڈ بنا، کوئی ایسی نزول کا وقت بھی تھا کہ وہ میری نظم تیار ہوئی اور مجھے خود بھی بہت پسند آئی. وہ نظم میں انشاءاللہ ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ضرور. سنو جانا میری جنونیت کی تم سبھی گرہیں کھول ڈالو. سنو جانا میری جنونیت کی تم سبھی گرہیں کھول ڈالو. اب کہ میں صلیب ہجراں پہ اور لٹک نہیں سکتا. اب کہ میں دیار دل برا میں اور بھٹک نہیں سکتا. اب کہ میں مجذوبیت کے تابوت میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اب کہ میں مرنا چاہتا ہوں. اب کہ میں مرنا چاہتا ہوں. واہ، بہت خوب، زبردست. آپ نے نظم بھی سنی، میں تو نظم کے ایک ایک لفظ میں ڈوب گیا. آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا میرا جو چہرے کا تاثرات تھے. علی حسنین تابع سے ایک اور بھی سوال کرنے کو میرا دل مچل رہا ہے. اب اللہ جانے یہ میری ساتھی ہے یا آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، علی حسنین تابع جو ہے نا افسانہ نگاری میں بھی عشق و محبت کے ٹاپک کو زیادہ لائک کرتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. شاعری کے حوالے سے بھی یہ ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا پروفیسر علی حسنین تابع سے کہ میرے پیارے برادر، آپ کے نظر میں، آپ کے نظریات میں، تناظر میں محبت کیا ہے؟ محبت تخلیق کائنات ہے. محبت نہ ہوتی تو دنیا بنتی ہی نہ. محبت تخلیق کائنات ہے. میرا یہی نظریہ ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی علی بھائی. آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس میں جو محبت کو جو نام دیا جا رہا ہے، آیا یہ محبت ہے بھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ آرٹیفیشل محبت ہے. اس اچھا، کا محبت کا نام ہی نہیں دے سکتے. محبت میں بھی آرٹیفیشل ہے. یہ آرٹیفیشل محبت ہے، یہ بنسپتی محبت ہے. اس میں صرف ہوس ہے، صحیح. حسن کی ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جسم کی ہوس ہے. اس میں محبت میں نہیں مانتا کہ آج کل کی جو ہے محبت، جس کو محبت کہا گیا ہے وہ نہیں. آج کل محبت نہیں ہے. آج کل صرف خوبصورتی، جسم کی ہوس ہے یا خوبصورتی کی ہوس ہے بس. چلے ماشاء اللہ، آپ جائیے ادبی لائبریری میں تشریف فرمائیں اور میں ناظرین کے حوالے سے بھی بات کرتا جا رہا ہوں. اب جو میں سوالات کر رہا ہوں یہ کچھ اپنی نجی لائف کے حوالے سے بھی ہیں. میں جو دیکھتا ہوں محبت کو، اور اب یہ میں علی بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جب یہ لفظ آتا ہے محبت کا تو ہمارے تخیل پر، ہمارے ذہن پہ دو تصویریں ابھر کر آتی ہیں، ایک مرد کی اور ایک عورت کی. تو پروفیسر علی حسنین تابع صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ مشکل سوال ہے. جی تھوڑا مشکل ٹیپیکل ہے، لیکن محبت ہمیشہ مرد ہی صحیح کرتا ہے میرے خیال سے. یہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب نہیں، وہ بے شک میرے بہت اچھے دوست ہیں. اچھا، لیکن یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. صحیح. کیونکہ عورت کمپرومائز کرتی ہے، مرد ہمیشہ محبت یاد رکھتا ہے. صحیح. میرے خیال سے جو میرا ذاتی نظریہ ہے، ہر بندے کو اپنی رائے دینے کی حق ہے. بالکل، یہ تو ہے. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ محبت جو ہے ہمیشہ سچی محبت مرد ہی کر سکتا ہے. عورت کمپرومائز کر جاتی ہے، حالات کی وجہ سے مجبوریاں آ جاتی ہیں یا پسند ناپسند بھی چلتی رہتی ہے. اس کی محبت سے جو ہے وہ کچھ اس کے کرائسس آ جاتے ہیں، ان میں فائنینشلی وہ محبت ماند پڑ جاتی ہے. لیکن مرد کے دل سے محبت نہیں جاتی. یہ میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ مرد ہی سچی ہمیشہ محبت کر سکتا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. علی حسنین تابع صاحب میرے ہی تخیل کے مطابق، میرے ہی تناظر کے مطابق جوابات دے رہے تھے. میں بھی کچھ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہوں. محبت بے شک دونوں طرف سے ہوتی ہے اور دونوں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار جو ہے ہمیشہ مرد کرتا ہے. دیکھنے میں آیا عورت بھی کہیں کہیں کرتی نظر آتی ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کا نام بھی بکر عید ہے. بکری عید وہاں کی نہیں ہے. تو ہمیشہ قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے وہ مرد ہی بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، جذباتی حوالے سے ہو، محبت کے حوالے سے ہو. مرد سے نفرت بھی بہت کی جاتی ہے، لیکن میں نے جب اس میں ڈیپلی جا کے دیکھا ہے، بڑا گہرا مشاہدہ میں نے کیا ہے. مرد سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، مر مٹتا بھی ہے. جس پہ ڈٹ جائے پھر پیچھے نہیں ہٹتا.
اور عورت کی طرف سے جو ہے محبت وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ہے تو زبردست ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو بڑا زبردست ہے. اگر پارٹنر کی طرف سے ہے پہلے پسند نہ پسند کا ہے تو وہاں محبت کرتی تو نظر آتی ہے، نبھاتی نظر کم آتی ہے. بالکل ایسا. اور پھر وہ کہیں مجبوری کا نام آ جاتا ہے، کہیں باپ کی عزت آ جاتی ہے، کہیں ماں کے دوپٹے کی عزت آ جاتی ہے، بہت سی مجبوریوں کا لبادہ اوڑھ سر کے یہاں میں وہ خاموش ہو جاتی ہے. جی یہاں میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. جب یہ ساری مجبوریاں سامنے ہوتی ہیں، یہ پورے معاشرے میں موجود ہیں، پہلے بھی بہت سی بے شمار کہانیاں آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں ڈراموں میں یہی کچھ دکھایا جاتا ہے. جب وہ ہماری آج کی لڑکی دیکھتی ہے تب وہ وہاں سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتی؟ جب محبت کر لیتی ہے، سبھی کشتیاں جلا لیتی ہے، تب اسے مجبوری سامنے آ جاتی ہے، تب وہ آگے میسج کر کے آخری میسج کرتی ہے مجھے بھول جانا، یہاں کالنا کہ اپنا میسج ختم ہو گیا، رابطہ ختم ہو گیا، یہ وہ. تو یہ کیا اس کو تب سبق حاصل نہیں ہوتا جب وہ ایک مووی دیکھ رہی ہوتی ہے یا وہ ڈرامے میں یہ نصیحت پاتی ہے، یہ رزلٹ دیتی ہے کہ ہر ڈرامے کا اینڈ یہاں ہوتا ہے، تو کیا پھر اسے یہ نہیں، اس کا دل ضمیر یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ اسٹیپ کیوں لے رہی ہو، دوسرے کسی مرد کی زندگی آپ تباہ کیوں کر رہی ہو؟ آپ تو رول ماڈل بنو نا. اگر اس لڑکی نے ایسا کیا آپ تو ویسا نہ کرو. تو پھر آج کی جو جنریشن ہے وہ اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ہر ڈرامے یا فلم کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، تو پھر وہ خود کیوں نہیں سمجھتے، خود کیوں نہیں سلجھ جاتے؟ علی بھائی اس کا جواب تو پھر وہی لڑکی ہی دے گی جو اس سے گزر رہی ہے. میں یہاں محبت کا ٹاپک ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. علی حسنین گاہے گئے ایوارڈ وصول کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا علی بھائی اب تک کتنے ایوارڈز آپ لے چکے ہیں؟ ماشاء اللہ. سر گنتی میں نہیں آتے، ماشاء اللہ. مختلف سرٹیفکیٹس ہیں، اور کرنگن روشنی سے سالانہ ایوارڈ تو مجھے ہر دفعہ ہی ملتا ہے الحمدللہ. ہر 5 سال سے میں بالکل الحمدللہ میں ان کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہا ہوں. تو یہ میرا حق نہیں رکھتے، میں ان کا حق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. ادبی خدمات بھی یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں بھی دل و جان سے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارم سے مجھے سرٹیفکیٹس بھی آتے رہتے ہیں. دبئی سے بھی یونیورسل اردو پوسٹ ویب سائٹ کی طرف سے بھی مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے تھرو ہی وہ مجھے میل ملی تھی. تو اس طرح مجھے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا سرٹیفکیٹس وغیرہ سے نوازا جاتا ہے. ماشاء اللہ. ناظرین آخری لمحات میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے جے ٹی آڈیو لائبریری، جائی آڈیو لائبریری، یا جو بھی آپ اس کو نام دے رہے ہیں، اس کی جتنی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، آڈیو ایڈیٹنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اس کے کرتا دھرتا علی حسنین قابل صاحب ہیں. آپ نے وہاں نام بھی دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی بڑے تجربہ کار ہیں. آپ کو آئی ٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو، کسی ایپ کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ علی حسنین قابل سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے توسط سے پروفیسر علی حسنین قابل کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ جائی ادبی لائبریری میں آئے، آپ کے قدم مبارک یہاں آئے، آپ نے یہاں رونق بخشی. سر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی. آپ کی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. جی. یوں ہی جگمگاتا رہے تیرا آفتاب قسمت، یوں ہی جگمگاتا رہے تیرا آفتاب قسمت، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. جائی ادبی لائبریری، مجید احمد جائی زندہ باد. بہت شکریہ علی بھائی. انشاءاللہ یہ سفر، یہ کارواں چلتا رہے گا، منزل تک جائیں گے انشاءاللہ، کامیاب رہیں گے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا کام ہے، صرف ایک کلک کرنی ہے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو، ہر آڈیو ملتی رہے اور آپ اردو ادب کے حوالے سے اس سے مستفید ہوتے رہیں، نئی نئی جو ہے معلومات آپ کو ملتی رہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، کام کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو مکمل انٹرٹین بھی کریں گے، لطف اندوز بھی کریں گے. آپ کو کتابوں سے ملوائیں گے، کتاب شخصیت سے ملوائیں گے، ملتان کیا پاکستان کے ذرے ذرے سے ملوائیں گے، تاریخ بتائیں گے، بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح، پڑھائیں گے بھی صحیح، سنائیں گے بھی صحیح. بس آپ ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو، یہ آڈیو جہاں تک آپ کا ہلکا حباب ہے وہاں تک ضرور پھیلائیں. بہت شکریہ مجید احمد جائی ادبی لائبریری کو اور اس بندہ ناچیز کو، مجید احمد جائی کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.